हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक हॉरर कहानी लेके आ गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की ये डरावनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है निया की। निया एक बहुत ही अच्छी बहू थी। उसकी सास उसे बहुत प्यार करा करती थी। निया बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर से भी वो उतनी ही सुंदर थी। एक दिन, अरे मेरी बहू अभी तक नहीं आई, मैं अब क्या करूं? मेरी ही भूल थी, मैंने उसे बाजार क्यों भेजा? अरे नहीं, वो तो अब पूरी की पूरी भीग जाएगी। आज तो मौसम भी अच्छा नहीं है। अरे ये क्या, बारिश और कितनी तेज हवा है। अरे नहीं, मेरी बहू बस जल्दी से आ जाए। अरे नहीं, अरे अरे तूफान, अरे अरे मैं जल्दी से अंदर चलती हूँ। हे भगवान, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ पर क्यों आई भला? अरे 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 अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर तो और तेज हवा आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? किसी तरीके से मैं घर पहुँच जाऊँ। जल्दी से चलती हूँ। अरे 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 अरे, हे भगवान, शॉपिंग बैग तो कहीं पर उड़ गया। अब तो मैं भी उड़ जाऊंगी। हे भगवान, कितना तेज तूफान है। हाँ, मैं घर पहुँच गई। अब मैं जल्दी से अंदर चलती हूँ। हाँ हाँ। अरे सासू माँ, देखिए ना, मैं तो पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ। अरे बेटा नहीं, तुम्हें तो अब सर्दी लग जाएगी। और सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने जो लाने के लिए कहा था वो ना कहीं पर उड़ गया है। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो सही सलामत हो ना। शुक्रिया सासू माँ। अरे बहू, तुझे क्या हो गया? तू खांस क्यों रही है? हाँ बहू, क्या हो गया तुझे? तेरी तबीयत क्या ठीक नहीं है? सासू माँ, ये सब ना कल की वजह से हुआ है। तू कल रात बारिश में भीग के आई थी ना, इसलिए हुआ है। तुझे ना सर्दी लग गई है। लेकिन सासू माँ, वो खाना इस हालत पे तू खाना बनाएगी? हाँ, तू थोड़ी देर आराम कर, ठीक है? तू यहाँ पर लेट जा। ठीक है सासू माँ। और फिर इसी तरह निया की सासू माँ खाना बनाने में लग जाती है। ओ, बहू के लिए थोड़ा सा सूप बना लेती हूँ। हाँ। हेलो, कौन? अरे मैं मिसेस कपूर बोल रही हूँ। अरे मिसेस कपूर, कैसी है? क्यों फ़ोन किया मुझे? अरे सुनो ना पूजा, हमारे गार्डन पे ना बहुत ही ताज़े ताज़े एप्पल्स है। तो मैंने सोचा है कि अपने सारे सहेलियों में बांट दूँ। तो तुम हमारे घर पे आना आज। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं अपनी बहू को ही भेज देती हूँ। सच में, वो आंटी तो बहुत बक बक करती है। मैं जल्दी से अब घर चलती हूँ, सासू माँ वेट कर रही है। अरे मैं गिर कैसे गई? अरे नहीं, सारे एप्पल्स तो गिर गए। ये क्या? ओह माय गॉड, ये क्या? मुझे तो यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब सी लग रही है। मैं जल्दी से घर चलती हूँ। अरे सारे एप्पल्स तो गिर गए, इन्हें भी लेके चलती हूँ। जल्दी से इन सबको बॉक्स पे डाल देती हूँ। हाँ, सारे एप्पल्स तो है ना? 1 2 3 4 5 6 7। अरे एक एप्पल तो नहीं है। एक काम करती हूँ, ढूंढती हूँ यहाँ पर अच्छे से। यहाँ पर है।
पर क्या है वो रेड रेड? देखती हूँ। यहाँ पर ही है शायद। ये क्या है? वाव, इतना सुंदर नेकलेस, कितना सुंदर है। मैं इसे लेके चलती हूँ, साथ ही साथ वो एप्पल का बॉक्स भी लेके चलती हूँ। अरे बहू, तूने वो सेब कहाँ पर रखे है? जी डाइनिंग टेबल पर। ओ ऐसी बात है। अरे वाह, ये नेकलेस कितना सुंदर है। सासू माँ, मैं क्या ये पहन सकती हूँ? हाँ हाँ पहन, ये तो तुझ पे ही सूट करता है। हम तो बूढ़े हो चुके हैं, पहन ले। शुक्रिया सासू माँ, ये लो पहन लिया। और उस दिन से वो बहुत ही अजीबोगरीब बर्ताव करने लगी। हे 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 हे। उसकी सास ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तो कभी कभी वो उल्टी भी लग जाती है। अरे बहू, तू उल्टी क्यों लटकी हुई है? हाँ, उतर वहाँ से उतर। अगर मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ, उतर वहाँ से उतर। मैं नहीं उतरूंगी। लेकिन हे भगवान, मेरी बहू ने मुझे लात मार दिया। पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया है। अरे, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरकीब है। आखिरकार बाबा आप आ गए। क्या हुआ है बेटा तुम्हें? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बाबा, बहुत दिनों से मेरी बहू बहुत ही अजीबोगरीब बर्ताव कर रही है। अजीबोगरीब? हाँ, बहुत ही अजीबोगरीब बर्ताव कर रही है। देखिए तो, वो अभी भी वहाँ पर लटकी हुई है। हाँ, वो तुम्हारी बहू नहीं है। हाँ, तुम्हारे बहू के अंदर किसी की आत्मा है। क्या? अगर तुम्हारे बहू को तुम्हें ठीक करना है तो तुम्हें आज रात तुम्हारी बहू को मेरे मंदिर के पास लाना पड़ेगा, ठीक है? क्या बाबा जी, आज ही लाना पड़ेगा? आज रात? हाँ हाँ, आज ही लाना पड़ेगा। तो तुम अपने बहू को लाना मत भूलना। लेकिन मैं उसे कैसे लेके आऊंगी? तुम्हें ना अपनी बहू को उल्टी सीधी बातें कहकर लाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है बाबा जी, ठीक है। क्या बात है बुद्धि सासू माँ? सुनो ना, क्या बात है? तुझे क्या आज तक ये बात नहीं पता कि तू ना बंदर की तरह दिखती है? क्या? हाँ, और तेरी शरीर ना हाथी की तरह है और तू ना गोरिल्ला की तरह है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मेरी बहू को ये क्या हो गया? तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। भागो, तू मुझसे नहीं भाग सकती। हाँ, यहीं पर ही ठीक है, यहीं पर ही बाबा ने कहा था। लेकिन बाबा तो नहीं दिख रहे हैं ना, पता नहीं। ये क्या? ये तो मेरी बहू है ना? मेरी बहू शायद अब ठीक है, मैं उसके पास चलती हूँ। हाँ, अरे नहीं, कहीं मेरी बहू के अंदर उसकी आत्मा तो नहीं है? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से भाग ही चलती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। चुपके से जल्दी से भागती हूँ मैं, नहीं तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। हाँ, अब यहाँ से ये क्या? अरे नहीं, क्यों
कैसी हो सासू माँ? मुझसे डर कर भागने चले थे? हाँ? अरे नहीं, मुझे भागना चाहिए, भागो। हाँ, यहाँ पर वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। हाँ, बहुत अच्छा। पता नहीं बाबा कब आएगा। हाँ, कहीं भूत मुझे देख ना ले। हाँ, वहाँ पर अरे ये क्या? हे भगवान, यहाँ पर भी पकड़ लिया इसने। हे भगवान, बाबा आ जाए बस अब। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? हाँ, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। रुको! किसने मुझे रोका? जहाँ पर हो वहीं पर ही रुक जाओ, हिलना भी मत। तुम किसकी आत्मा हो? हाँ, और तुम किससे बदला लेने आए हो? उससे बदला क्यों नहीं लेते? हाँ, मैं रोशनी की आत्मा हूँ, रोशनी की। हाँ। क्या तुम रोशनी की आत्मा हो? सच बोल रही हो ना? हाँ। क्या ये रोशनी की आत्मा है? क्या सच में तुम रोशनी की आत्मा हो? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये रोशनी कौन है अब? रोशनी तो बहुत साल पहले बीमार होकर मर चुकी थी। तो मैं मर नहीं, मुझे मारा था मुझे। क्या? लेकिन बहुत लोगों का तो कहना है कि रोशनी बीमार होकर मर गई। क्या? ये सब कुछ झूठ है। जिन्होंने मुझे मारा है उन लोगों का ये कहना है कि रोशनी बीमार होकर मर गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मेरी शादी एक बहुत ही अमीर घर से हुई थी और वो ससुराल मुझे बिल्कुल भी देख नहीं पाता था क्योंकि मैं गरीब थी इसलिए। और एक दिन मुझसे गलती से उन लोगों की एक बहुत ही महंगी चीज़ टूट गई, इसलिए उन लोगों ने मुझे मार डाला और मेरे परिवार वालों को भी। और वो लोग अभी कहते हैं कि रोशनी बीमार होकर मर गई और उसके परिवार विदेश चले गए। ये सब कुछ झूठ है। दरअसल उन लोगों ने मुझे मारा था और शहर वालों ने भी उनका ही साथ दिया और इसलिए मैं अपना बदला लेने के लिए आई हूँ। उस दिन से मैं किसी भी सास को नहीं देख पाती हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। बाबा, हमें तो उन लोगों को जेल भेजना ही पड़ेगा। उन लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। सुनो रोशनी, अब तुम्हें ये बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारा बदला ले लेंगे रोशनी। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो तुम हमें ही मार देना। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, कि तुम मेरा बदला ले लोगे? हाँ, हम सच बोल रहे हैं। अगर ये झूठ है तो तुम हमें ही मार देना। ठीक है, मैं तुम लोगों के ऊपर यकीन कर रही हूँ। हाँ, बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद वो तीनों उस परिवार को जेल भेज देते हैं। हमने उस बुरे से परिवार को जेल भेज दिया है। तुम कौन हो? हाँ, मैं रोशनी हूँ। इसका मतलब कि तुम ही रोशनी हो। इसका मतलब कि रोशनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। रोशनी कितनी सुंदर थी ना? अब रोशनी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। हाँ, तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।